ओके, स्टार्ट करते हैं। ये अपना लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल वाली चीज़ है। स्टार्ट करने से पहले वही सोल होते क्या हैं। हाँ, हमने 3 टाइप के मिक्सचर जहाँ पढ़े थे, मतलब 9th क्लास में पढ़े थे मैंने, तो बाकी जो भी बोर्ड होगा उसमें पढ़ाते ही हैं। पहला तो सॉल्यूशन, जो कि ऑलरेडी एक चैप्टर है अपना प्यारा सा। दूसरा कॉलॉइड, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। और तीसरा सस्पेंशन है, जिसका हमें तो कुछ मतलब है नहीं, बट लाइक वैसे है कि अगर एक सॉल्यूशन में तुमने कुछ पार्टिकल्स डाल दिए और वो इतने ज़्यादा हैवी या फिर बड़े हैं कि वो एक टाइम के बाद नीचे सस्पेंड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। एग्जाम्पल भी पढ़े ही होंगे, वो आयरन फिलिंग्स इन वाटर वाला, और वो सैंड इन वाटर। सैंड को वाटर में डालो, एक टाइम के बाद वो प्रेसिपिटेट हो ही जाते हैं। बट कॉलॉइड का क्या रहता है, ये सस्पेंडेड रहते हैं उस पूरे उसमें, एंड वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एनसीईआरटी की पूरी डेफिनेशन है। हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, यानी कि एक कोई चीज़ होगी जो कि डिस्पर्स होगी, किसमें, डिस्पर्जन फेज़ में या फिर डिस्पर्जन मीडियम में। जैसे अपना सॉल्यूशन में सोल्यूट और वो होता है, कहाँ गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो लाइक सोल्यूट जो कि मतलब यहाँ देख लो, जैसे वो डिस्पर्स्ड, और सॉल्वेंट जो कि डिस्पर्जन मीडियम। वैसे वही बातें होने को तो बहुत सारे लाइक टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज में बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो सोल्स है। और सोल्स क्या है, ये अपने सॉलिड मतलब डिस्पर्स्ड फेज, जो कि डिस्पर्स होगा वो सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम अपना लिक्विड है, तो उसको सॉल्व क्या कहते हैं। और वही वो प्लांट सेल फ्लूइड, वो साइटोप्लाज्म वाली बात कर रहा होगा, वही लिखा है। इन एसेंस हमें पढ़ना वो है जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो। ठीक है, ये वाली बात। हाँ, यहाँ से अपना मेन चीज़ स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो अपना डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स है, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे 2 टाइप के अपने सोल्स होते हैं। पहला लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। सिंपल सी चीज़ें हैं ये। लायोफिलिक यानी कि लिक्विड लविंग, लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग। ये जो है, अच्छा हाँ, ये जो है ना डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं मिक्स करके, लाइक मिक्स कर दो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो सकते, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर स्पेशल मेथड्स होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दी तो गए हैं, वो आगे देखेंगे क्या करना है उनका। वही चीज़ है कि अगर हमने उसके जो मान लो जैसे डिस्पर्जन फेज़ है, उसका अगर हमने इवेपोरेशन करके उसको अलग कर दिया, तो उसके बाद दोबारा उसमें डाल दो। लाइक ये है, इसका हमने इवेपोरेशन करा है, इसका जो पानी है लिक्विड है वो गायब हो गया। अब अब उसके बाद इसमें जो पार्टिकल्स बचे उसमें दोबारा लेके, ओके, बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। इस पे वापस आते हैं। वही सिंपल चीज़ है कि रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा सिर्फ मिक्स करके, इसलिए इनको जो है रिवर्सेबल सॉल्व कहते हैं, कि एक बार हट गया उसके बाद दोबारा डाल दो बन जाएगा। और क्योंकि ये रिवर्सिबल है, दे आर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड और ईजिली कोएगुलेट नहीं होते, यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं ईजिली। प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये नहीं होते हैं ईजिली। ओके, लायोफोबिक पे आते हैं। वही सिंपल चीज़ है, लिक्विड हीटिंग है, डायरेक्टली मिक्सर से बना नहीं सकते। एक बार सेपरेट हो गए तो रिवर्ट बैक नहीं होते, इसलिए इनको रिवर्सेबल सॉल्व कहते हैं। और क्योंकि ये खुद में स्टेबल नहीं होते, इनको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैन बी ऑल्सो, अगर इसमें अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दे या फिर हीट कर दे या फिर बस सेक कर दे, तो भी ईजी कोएगुलेट हो जाते हैं। और एक बार कोएगुलेट हो गए तो फिर से दोबारा बनते भी नहीं हैं। ओके, और फिर बात की एक छोटी सी पॉइंट है कि ये जो डिस्पर्जन मीडियम है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है उसको अगर हमने वाटर ले लिया तो इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं लायो की जगह। तो ये तो सिंपल चीज़ थी, याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल्स पे आते हैं भैया। लायोफिलिक, एग एल्ब्यूमिन, स्टार्च और गम। और लायोफोबिक का फ्रेशली प्रिपेयर्ड एफी मतलब फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आर्सेनस सल्फाइड, जो कि टॉक्सिक होता है। ठीक है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, बढ़िया। अब याद कैसे रखना है, मतलब मैं तो खैर ऐसे याद रखता हूँ कि जैसे लायोफिलिक है, लिक्विड लविंग, सब अच्छी चीज़ें हैं। एंड ये जो एग्जांपल्स है वो भी बहुत रियल लाइफ में पास से देखे हैं। भाई
भाई साहब मेरे में स्टोरेज नहीं है, बार बार रुक जाता है। हाँ क्या ठीक है। ये जो एल्ब्यूमिन स्टार्च और गम है, ये सब हमने पास से देखे हैं, मतलब ये स्टार्च सॉल्यूशन है। खैर इसमें ना एक बात मैंने देखी जब इसको इसकी फ़ोटो निकाल रहा था कि ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। टिंडल, हाँ ठीक है, 9th में पढ़ा होगा, याद होगा। तो बाकी ये अपना गम है, सिंपल जो भी है। जो लायोफोबिक है वो यही, ये मतलब जो है ना इनऑर्गेनिक वाली चीज़ है, जो मतलब उतनी हमने पास से देखी नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। FeOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर्सेनस सल्फाइड। अब जो भी चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज होती कैसे हैं? देखो वैसे तो लायोफोबिक सोल्ट स्टेबलाइज होते नहीं हैं, बट जब तक वो स्टेबलाइज है तब तक किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। और यही चार्ज इनका कोरिलेशन करवाता है। इसीलिए जब इसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो चार्ज ख़त्म कर देता है एंड देन वो कोगुलेट हो जाते हैं। और मतलब 2 फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है, पहला चार्ज, दूसरा सॉल्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेना, सिंपल चीज़ है। और ये जो है लायोफिलिक सॉल्ट में है। देखो यहाँ पे चार्ज में कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब लायोफोबिक सॉल्ट जो है वो उतने स्टेबलाइज है नहीं, और बनी भी ऐसी चीज़ों के हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर नेगेटिव रहता। अगेन वही बात है। तो जैसे इसका 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज वाली बात है, तो चार्ज से याद रह जाएगा कि ओके लायोफोबिक सॉल्ट है, उसके लिए चार्ज की ज़रूरत रहती है। और जो सॉल्वेशन है मतलब बस मिला दो और क्या करना है, सिंपल। नेगेटिव पॉजिटिव 2 तरह के होते हैं। पहला तो अपना जो मतलब खैर जो भी जो सोल्स है वो चार्ज भी कौन से हैं, तो पहला तो अपना नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो स्टार्च जो है अपना नेगेटिव चार्ज है, इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना कि स्टेबलाइज किससे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, स्टेबलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। और दूसरा आर्सेनस सल्फाइड, ये भी नेगेटिव है। अब जो मेरे पास मॉड्यूल थी आकाश की, उसमें यही इतना ही लिखा हुआ है, बट प्रिपरेशन में ये 2 चीज़ें ले हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की ये 2 चीज़ में एक्स्ट्रा 2 और पॉइंट बताया गया कि FeCl3 जो है उसको एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट बनेगा, तो पॉजिटिव में ये आ गया। और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये मतलब जो कि रस्ट का फॉर्मूला है, वही चीज़ है, मैंने सर्च करके भी देखा वही है। ये जो है इसको, ये एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है जो कि तब बनता है जब FeCl3 को NaOH के सॉल्यूशन में डालते हैं। ये यार ये दोनों पॉइंट है ना याद करने वाले, ये मुझे भी अब तक ठीक से याद हुए हैं नहीं, बट याद ही करने वाले, इसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रिपरेशन के लिए तो खैर यहाँ पे ये 2 चीज़ें बता दी हैं कि एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दो और इसको NaOH सॉल्यूशन में डाल दो तो बन जाएगा। बट NCERT में 3 मेथड्स हैं, पहला तो केमिकल, दूसरा इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड, ओ भाई साहब आर्क, और पेप्टाइजेशन। ये दोनों मुझे भी पढ़ने हैं, तुम भी खुद पढ़ लेना, याद ही करने वाले हैं। यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है और पेप्टाइजेशन मेथड है, खुद पढ़ लेना भाई, याद कर लेना, याद करने की चीज़ें हैं। किसी को अगर, मैं तो केमिस्ट हूँ नहीं जो मैंने ये सारी चीज़ें रियल में करी, तो मुझे पता होगा, ठीक है। इतना ही था। इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं भेज दूँगा उस पर, क्या कहते हैं, ग्रुप पे, जो कि एलन ने पूछे थे। एलन के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस देखो, कुछ तो इजी थे, एकदम ही वो बस लायोफिलिक लायोफोबिक के एग्जांपल्स पूछ रहा था। कुछ में ये नेगेटिव चार्ज जिस पे है उस पे पूछा था कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है और वो क्यों है उस तरह से स्टेबलाइज। तो मेरे को याद है कोई तो मेजर में था, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने ऐड नहीं करे, इसकी PDF मैं भेज दूँगा, इधर ही देख लेना खुद ही, ठीक है। बढ़िया है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं।